अचानक ही ये बीमारी आई है, पहले एक को लगी, दूसरे को लगी, फिर सबके मुंह पक गया। इसकी देखो आँख कैसे, ओए होए, ये आगे चलो चलो चलो। ओ गए शेर दे बच्चे। 4 बच्चे पालने के बाद अगले दिन ही अंडा दे दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मटकी में से बच्चे बाहर निकले हैं और उसे अगले दिन अंडा मटकी के अंदर पड़ा हुआ है। क्या बात है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मेरे सब भाई ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। वेलकम हो गया आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। आज के व्लॉग में आपका भाई सबसे पहले आप लोगों से मांगने वाला है माफी इसलिए मांगने वाला हूँ क्योंकि आप लोग मुझे इतने कमेंट कर रहे हैं, यार व्लॉग नहीं आपका अपलोड हो रहा, आपने इतने दिन हो गए एक भी व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्यों नहीं कर रहे, क्या मसला है, खैरियत है, हर चीज़ बहुत सारे मुझसे आप लोग सवाल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से मांगता हूँ माफ़ी। बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह हूँ, मैं आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रहा, इसलिए मुझे आप लोगों से चाहिए माफ़ी। और इंशाल्लाह आगे से मैं कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को बिल्कुल भी खफा ना करूँ। मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि मैं क्यों व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा, क्या वजह है कि मैंने इतने दिन हो गए, 5 से 6 दिन हो गए व्लॉग नहीं अपलोड किया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मैं ना 5 से 6 दिन हो गए जब से मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया। मैं सुबह के वक्त आता हूँ, दाना पानी डालता हूँ इनको और चला जाता हूँ यहाँ से। फिर मैं सारा दिन जूलैंड के अंदर नहीं आता। यहाँ पर ना आने की वजह एक ही है, कुछ दिन बाद मेरे भाई की शादी है, तो इसलिए आप लोगों को पता है जब शादी वाला घर होता है तो काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, मसरूफियात होती हैं। तो मेरा कोई भाई भी नहीं है इधर, इसलिए सारे काम मैंने ही देखने होते हैं आगे पीछे के। तो बस यही वजह है कि मैं अपने जूलैंड को और आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा। तो मुझे आप लोगों से इस चीज़ की माफ़ी चाहिए, मैं आप लोगों को व्लॉग नहीं बनाकर दे पा रहा था। तो मैंने आज कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊं और आप लोगों को क्लियर करूं कि मैं किधर था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, बिल्कुल खैरियत है और कोई वजह नहीं थी व्लॉग ना अपलोड करने की। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले जूलैंड के सारे जानवरों के बारे में बताता हूं, क्या क्या खुशखबरी है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुशखबरियाँ हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सरदार दिखाता हूँ। सबसे पहले माशाल्लाह हमारे सरदार और इसकी बेगम बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पर, ठीक है ना। जब से मैंने इनकी शादी करवाई है ना, लास्ट व्लॉग के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सरदार और इसकी शादी करवा दी थी मिंकी की। तो माशाल्लाह यार ये पता नहीं क्या चक्कर है, सरदार के भी बाल उतरने शुरू हो गए जब से मैंने मिंकी के साथ शादी करवाई है। ये क्या चक्कर है यार, आप लोग मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। अच्छा बात ये है, जब से मैंने सरदार की मिंकी के साथ शादी करवाई है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह मिंकी ने 5 से 6 अंडे दे दिए हैं और कुछ दिन तक ये भी कड़ुक हो जाएगी। एक तो ये खुशखबरी थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। आज देखो, आज तो नहीं अंडा दिया, ओ वो देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो वही बात आ गई ना, अंडा दिया हुआ है माशाल्लाह हमारी मिंकी ने। ये हमारी मिंकी का अंडा है। तो इसको रखते हैं एक बार साइड पर और आप लोगों को बाकी खुशखबरियाँ भी बताते हैं। अब इनको कर देते हैं बंद। अब मैं आप लोगों को दूसरी खुशखबरी सुनाता हूँ। ये रही दूसरी खुशखबरी। ये आप लोगों को पता होगा, हमने अपने पिजन्स को इस केज के अंदर शिफ्ट कर दिया था। ये माशाल्लाह ये यहाँ पर खुश हैं और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, समझ आ गई है ना ये क्या चीज़ है। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, जब से मैंने इनको इस केज के अंदर बंद किया है ना, मैंने अपने कबूतरों को केज से बाहर नहीं निकाला एक भी दिन। ये 4 से 5 दिन हो गए हैं ये केज के अंदर ही है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज अपने कबूतरों को केज से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि 5 से 6 दिन हो गए हैं ये केज के अंदर हैं, ताकि ये बाहर आएँ, अब बाहर की हवा लगे, इनको दाना पानी चुग लें और फिर ये भी हमें पता चल जाएगा कि हमारे कबूतर वापस उसी केज के अंदर जाएंगे या नहीं। अगर चले गए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी मेरे लिए। तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेते हैं और इस केज को कर देते हैं आज ओपन, बिस्मिल्लाह। अच्छा ये ना ऐसे नहीं आएंगे, मुझे लगता है शायद मुझे खुद ही केज के अंदर जाना पड़ेगा और इनको बाहर लाना पड़ेगा। ओए होए हमारी एक कबूतरी ने अंडा दे दिया माशाल्लाह बैठी हुई। ये तो कबूतर है ना, इसके ऊपर बैठा हुआ है और मुझे लगता है यहाँ पर भी एक अंडा पड़ा हुआ था। वो 2 अंडे यहाँ पर है और माशाल्लाह। और कबूतरों के इस केज के अंदर आने के बाद तो यार रंग ही बदल गए। एक अंडा इस साइड पर पड़ा हुआ है, 2 अंडे इस साइड पर पड़े हुए हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है हमारे कबूतरों की। ये तो केज बहुत ही ज्यादा लकी साबित हुआ है इनके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया इनको देखकर। मैं भी यही चाहता था हमारे कबूतर ऐसे ही हो। अब अल्लाह करे जल्दी जल्दी इनमें से बच्चे निकालें अंडों में से और उनको भी पालें
कोई बच्चा मरे ना, तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। अब खुशखबरी तो मिल गई है, जल्दी जल्दी इनको केज से बाहर निकालते हैं, इनको भी आज खुश कर देते हैं क्योंकि काफी दिन हो गए ये केज के अंदर ही बंद है। अच्छा मैंने काफी कोशिश की है इनको डराने की, मतलब खुद बाहर आ जाए। चलो बाहर चलो। यार कोई भी नहीं आ रहा बाहर ऐसे ना, या तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा या इस स्टिक की मदद से ना मुझे थोड़ा सा इनको डराना पड़ेगा ताकि ये बाहर आ जाए। उम्मीद है आप आ जाएंगे। चलो भाई ये आ गया आगे। चलो चलो चलो। ओ गए शेर दे बच्चे, माशाल्लाह सारे बाहर आ गए हैं। अब अच्छे से ये उड़ेंगे और कुछ देर बाद इंशाल्लाह इनको वापस केज के अंदर बंद कर। माशाल्लाह ये जैसे उड़ रहे हैं ना, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये उड़ते रहें, इनके मैं पर कभी भी ना काटूं। और ये पर ना काटने से मुझे ये भी फ़ायदा होगा कि अब मैंने इनको ऊपर वाले केज के अंदर शिफ्ट कर दिया ना, तो ये यहाँ से उड़कर आराम से अपने केज के अंदर जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब ये सारा दिन दाना पानी चुगते हैं और फिर शाम के वक्त इंशाल्लाह देखेंगे हमारे कबूतर खुद केज के अंदर जाएंगे या नहीं, अल्लाह करे चले जाएं। तो देखते हैं क्या बनेगा। अब आप लोगों को एक और खुशखबरी देता हूँ। खुशखबरियाँ आज बहुत है, टेंशन नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ आज, बस गिनते रहो, उंगलियों पे गिनते रहो, इतनी खुशखबरियाँ आज एक एक करके आप लोगों को सारी बताऊँगा। अब आप लोगों को बबलू और उसकी बेगम का बताता हूँ। पहले तो इनका ये वाला केज था, लेकिन अब ना मैंने शिफ्ट करके इस केज के अंदर इनको भेज दिया। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये रे इस केज के अंदर आजकल होते हैं क्योंकि ये केज हमारा खाली है और इसके अंदर ना काफ़ी बड़ा भी केज है और इसके अंदर ये खुश रहते हैं काफ़ी। जब तक ये खाली है ना ये इसी केज के अंदर रहेंगे। इनको भी दाना डाल देता हूँ अच्छे से। वाह जी वाह, खाओ भाई मौजा मारो। आए हाय तुसी भी आ गए हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ढोलू और उसके बच्चे भी आ गए दाना खाने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश खाओ खाओ खाओ। अच्छा मेरे मुझसे ना डरते हैं ये, पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी माँ ने बुलाया इनको, अब खा रहे हैं ये दाना। आए ओए ओ भाई दाना खाओ यार, मेरा हाथ क्यों खा रहे हो? ओए मेरा हाथ क्यों खा रहे हो यार, दाना खाओ पागलो। अब आप लोगों को एक बैड न्यूज़ बताता हूँ जो कि हमारे रैबिट्स के बारे में है। मुझे नहीं समझ आ रही क्या चक्कर है हमारे रैबिट्स को, तो आप लोगों को केज खोल कर ही दिखाता हूँ मैं। मैंने ना शॉर्ट व्लॉग एक दो बनाए थे, आप लोगों से पूछा भी था कि क्या चक्कर है इनको। अब मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ। यार ये देखो इनके मुंह कैसे पके हुए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। मैं केज की हर रोज़ सफाई करता हूँ, अब ना एक दो दिन हो गए थोड़ा मसरूफ़ हूँ, इसलिए ये गंद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सफाई नहीं हुई, वरना हर रोज़ इनकी सफाई होती है। पर इनको अचानक ही ये बीमारी आई है, पहले एक को लगी, दूसरे को लगी, फिर सब के मुँह पक गया। माशाल्लाह बस अल्लाह का शुक्र है, ये वाला हमारा खरगोश है ये बचा हुआ है इस बीमारी से, बिल्कुल ठीक है। बाकी सारे खरगोशों के आप लोग मुंह चेक कर लो, इसकी देखो आँख कैसे। ओए होए यार मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताओ मैं क्या करूं। एक बंदे ने मुझे बताया था सरसों का तेल लगाओ इनके चेहरे के ऊपर, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह वो भी टोटका करते हैं। और अगर आप लोगों को इनके बारे में कोई बेहतर हल पता है तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। अब बस ये मसला रह चुका है। यार तुम लोग किधर जा रहे हो बार बार? चलो ठीक है चले जाओ अंदर, केज के अंदर ही अब आप लोगों ने रहना। अब इसको भी कर देते हैं बंद। यार अब मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा मसरूफियात भी हैं, काम भी बहुत ज़्यादा है, तो इनकी भी बहुत ज़्यादा कम देखभाल हो रही है और भी काम है जो करने ज़रूरी हैं आजकल। इसलिए आप लोग कमेंट के अंदर ज़रूर बताना ताकि मैं टाइम निकाल करना इनका इलाज कर सकूँ सबका। जो जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने ज़रूर बताना मुझे। अब आप लोगों को एक और खुशखबरी की तरफ लेकर चलता हूँ। इस केज के अंदर हमारे जो बच्चे थे ना मटकी के अंदर, इस मटकी के अंदर वो आ चुके हैं बाहर। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ज़्यादा हो गए हैं हमारे ना तोते। दिखाता हूँ आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है, एक ये निकली है बाहर, ठीक है। इसके अंदर पता नहीं अब क्या है, अंडा दिया हुआ है या नहीं मुझे नहीं पता अभी तक। ये तो यार इसके अंदर अंडा भी नहीं दिया हुआ, ऐसे बैठी रहती है 24 घंटे। इसके अंदर पता नहीं क्या है। पहले 3-4 अंडे दिए थे, उनमें से एक भी बच्चा नहीं निकाला। मतलब पहले 3-4 अंडे दिए थे इस मटकी के अंदर ना इसी पैरट ने, तो एक भी बच्चा नहीं निकाला उनमें से, सारे अंडे तोड़ दिए। अब फिर से इस मटकी के अंदर ही बैठी रहती है और अंडा भी नहीं दे रही, पता नहीं क्या मसला है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ है। इसके अंदर पहले 4 बच्चे थे, चारों के चारों पल चुके हैं। अब माशाल्लाह खुशखबरी आप लोगों को ये दिखानी है कि 2 अंडे बच्चे पालने के बाद, 4 बच्चे पालने के बाद अगले दिन ही
अंडा दे दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मटकी में से बच्चे बाहर निकले हैं और उसे अगले दिन अंडा मटकी के अंदर पड़ा हुआ है। क्या बात है। और माशाल्लाह अभी इस मटकी के अंदर 2 अंडे हैं और 4 बच्चे भी बाहर आ चुके हैं। बहुत अच्छा हुआ है। एक तो बच्चा ये है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। एक ये है और बाकी 3 उधर बैठे हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ अपने तोतों को देखकर। इंशाल्लाह कुछ महीने तक इस केज के अंदर काफ़ी ज़्यादा तोते हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये देखो वो मटकी के अंदर चली गई है और माशाल्लाह इसकी कारनामे हैं सारे। अब चलते हैं केज से बाहर। हाय 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 हाय। चलो भाई बंद हो जाओ तुसी। इसके काम देखो। इस डब्बे के अंदर थोड़ा सा दाना पड़ा हुआ था, ये ऊपर आकर खाना शुरू हो गया। चलो यार मैं तुहानू पा ही देना इत्थे थले। खाओ, इन्हें कर देता खाली। आज के लिए यही था। जो भी अपडेट्स थी जूलैंड के बारे में मैंने सारी आप लोगों को दे दी हैं। क्या क्या चीज़ आजकल कमज़ोर चल रही है, क्या क्या खुशखबरी है, हर चीज़ का आप लोगों को बता दिया है। तो एक और बार मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मैं आप लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा कम व्लॉग दे पा रहा हूँ, लॉन्ग व्लॉग। आप लोग तो चाहते हो मैं हर रोज़ व्लॉग बनाऊँ। यार मैं कैसे बनाऊँ, मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। इसलिए माफ़ करना मुझे आप लोग। तो जैसे भी है आप लोग सपोर्ट करो। इंशाल्लाह आगे आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। कुछ दिन तक आप लोगों को अच्छे सरप्राइज़ भी दूंगा मैं। तो बस आज के लिए इतनी काफ़ी है। इंशाल्लाह अगला व्लॉग बहुत जल्द आएगा आप लोगों के लिए। और मैं सोच रहा हूँ अगला व्लॉग आप लोगों के लिए पंजाबी में लेकर आऊँ, आप लोगों को खुश कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने पंजाबी में व्लॉग भी नहीं बनाया और आप लोग नाराज़ भी हो मुझसे। तो इंशाल्लाह अगला व्लॉग आएगा पंजाबी के अंदर। आज के लिए इतने, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।